सद्गुरुवे नमः। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है कि धीरज धर्म मित्र यरुनारी आपत काल परे खैचारी। धीरज धर्म धैर्य और धर्म मित्र और नारी आपत काल में ही परखा जाता है। आपके पास कितना है धीरज और धर्म कितना है, आपकी स्त्री कैसी है, आपका मित्र कैसा है, यह आपत्ति काल में ही परख आ जाएगा। किस प्रकार, मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक धर्म के रास्ते में चलने से नाना प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होगी। आप विषय भोगी की अभी जो है अधिकता है, लेकिन इसमें आपको अधिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मांस मछली दारू अधिक बिकता है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि आंवला हर्रा घी दूध दही या अमृत का जो है महत्व कम हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। झूठों की संख्या अधिक है, पहाड़ के समान है, लेकिन सत्यरूपी एक ज्योति प्रकाश अग्नि का ही काफ़ी है। वह जला करके पहाड़ झूठ के पहाड़ को जला कर राख कर देगा। अतः वही सत्यरूपी आधार पर यह संसार संचालित हो रही है। अतः धर्म का धैर्य का मार्ग से विचलित होकर के पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए। विषय भोगी वह मानसिक रोगी होता है, और वह जो है वह मानसिक रोगी के आप बहकावे में आकर के कठोर शब्द सुन करके उसकी प्रतिक्रिया में आप अपना धर्म धीरज आपको नहीं खोना चाहिए। अगर यदि मूर्ख कबाड़ी मलेच्छ अगर हीरा का महत्व नहीं देता है, जिसका मतलब यह नहीं है वह महत्वहीन हो गया। सोना अगर यदि गंदी नाली में भी गिर जाए तो उसका कीमत कम नहीं होता है। अतः इससे आप अपने धैर्य और धर्म का मार्ग में किसी प्रकार का आपको विचलित होकर के छोड़ना उचित नहीं होगा। एक महात्मा जी 50 वर्षों से एक मंदिर में पूजा पाठ भजन कीर्तन सत्संग करते थे। वह मंदिर बाजार के बीचों बीच में था। बहुत से भक्तगण हो गए थे, कम से कम 2-4 हजार भक्त हो गए थे। बड़ा सत्वर प्रवृत्ति के सतोगुणी सदाचार का पालन करे, बड़े सदा चित्त सादा भोजन करते थे और सत्संग भजन करते थे, सतोगुण में रहते थे। ज्ञान से सत्संग का प्रवचन करके सद्बुद्धि का मार्गदर्शन करते थे मंदिर में। तो प्रवचन के मध्य में कभी कभी कहा करते थे कि मांस मछली अंडा गंडा और दारू शराब सिगरेट गुटखा सेवन न करें, इससे आपका स्वास्थ्य रोगाग्रस्त हो जाएगा, आप अत्यंत दुर्बल हो जाएंगे, नाना प्रकार का दुख होगा, और यह उत्तेजना पैदा करता है, रक्त को अशुद्ध करता है, जिसके कारण से रोग शोक संताप पाप के चक्कर में फंस जाएंगे। तो इस प्रकार प्रवचन से
जो है सज्जनों पर अच्छा प्रभाव पड़ने लगा, और जिसके कारण से मांस मछली और दारू गांजा हफीम बहुत उस बाज़ार में कम बिकने लगा। अब जो है मांस मछली अंडा और दारू ताड़ी बेचने वाला मीटिंग कर लिया कि महात्मा जी को जो है इस जगह बाजार के बीच में जो है रह करके सुबह शाम प्रवचन करते हैं। इस प्रकार प्रवचन करने से मांस मछली अंडा हम लोगों का बिक्री बहुत कम हो रहा है, अतः इसको किसी विधि से यहाँ से भगाना चाहिए। तो बुद्धि लगाया, बुद्धि ने कुबुद्धि लगाया। कुबुद्धि विषय भोगी तो कुबुद्धि ही लगाएगा स्वार्थ के सिद्ध करने के लिए। सभी ने जो है 1,000 रुपया चंदा दिया, जो 50,000 हो गया, और 50,000 लेकर के एक सुंदर वेश्या को, बाजार में जो सुंदर वेश्या थी उसको जाके 50,000 दिया। और सबने कहा कि देखो जब महात्मा जी सत्संग प्रवचन कर रहा हो उसी समय तुम ये एक ठो माला लेकर के हाथ में जाना और बोलना उसी सत्संगियों के बीच में। जब भक्तगण उसका सत्संग सुन रहा हो ध्यान से, तो उसी बीच में जा कर के तुम बोलना कि महात्मा जी जो आप हमारे कोठी पर गए थे, यह मल्ला आपका छूट गया था, अतः मैं वही मल्ला देने के लिए आई हूँ। इतने का खाली कहना है, तुमको 50,000 देते हैं। वेश्या तैयार हो गई, कहा इसकी कौन बड़ा भारी बात है, इतना तक कहा नहीं कहेंगे, ठीक है दे दीजिए। 50,000 ले लिया, मल्ला एक हाथ में दे दिया। वो सभी विषय भोगियों ने, दुष्ट धर्म के जो है अधर्मी सब दुर्जनों ने इस प्रकार मीटिंग करके पैसा व्यवस्था करके वेश्या को दे करके भेजा। वेश्या जो है जब महात्मा जी शाम को 7-8 बजे जब प्रवचन कर रहे थे, तो वहाँ कम से कम 2-3 हज़ार श्रोतागण बैठे हुए थे। भक्तगण बड़ा आनंद से, बड़ा श्रद्धा और विश्वास से प्रवचन श्रवण कर रहे थे। इधर से ये वेश्या एकदम दंदन करते हुई हाथ में मल्ला ले करके महात्मा जी के निकट चली गई और महात्मा जी को मल्ला देते हुए बोली ऊंची आवाज में, क्षमा कीजिएगा महात्मा जी, आप जो हमारे कोठी पर रात में जो गए थे वही मल्ला आपका छूट गया था, वही मैं देने के लिए आई हूँ। मैंने सोची कि महात्मा जी का मल्ला यहीं छूट गया है, अतः उनको पहुँचा दें। इस सत्संग में बाधा करने के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। अब तो महात्मा जी का गति कैसा हुआ, भाई गति सौंप छुछुंदर केरी, खाई मरे उग लत अंधेरी। जैसे सांप ने जब छुछुंदर को चूहा समझ करके पकड़ लेता है तो खा लेगा तो मर जाएगा, और उगल देगा तो अंधा हो जाएगा, वही गति महात्मा जी का हुआ। अब तो महात्मा जी का कोई सफाई देने को नहीं बन रहा था। ऐसे सब विषय भोगियों ने षड्यंत्र कर करके धर्म के रास्ते पर चलने वाले को पथभ्रष्ट करने की कुचेष्टा करते रहता है, और कठोर शब्द और षड्यंत्र आडंबर पाखंड से किसी प्रकार पथभ्रष्ट करता, खुद तो सही है नहीं, दूसरे को भी सही नहीं रहने देता है। ऐसे विषय भोगियों का लक्षण होता है।
इसलिए कहता है विषय बड़ा बलवती होता है। काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा मत्सर राग द्वेष भय तृष्णा अहंकार, ये सभी विषय बड़ा दुखदायी होता है। अपना तो दुख देता ये है और दूसरे को भी वह पथभ्रष्ट करने में सदैव अपना बल बुद्धि और आयु खर्च करते रहता है। अब इस प्रकार से वह जो है सबूत भी दिखाते हुए बोल रही है कि मल्ला महात्मा जी का छूट गया था। अब तो काना फूसी होने लगा। इस प्रकार का शब्द वेश्या के मुखारबिंद से सुन करके सभी सज्जन जानते थे कि ये तो वेश्या है इस बजाड़ की। यह वेश्या के यहाँ महात्मा जी जाते हैं रात में और यहाँ देखिए हम लोगों को सत्संग से प्रभावित कर करके अपने आप को सिद्ध महापुरुष बनने की कुचेष्टा करते हैं। तब तो शिकायत शुरू किया, काना फूसी होने लगा, फुसुर फुसुर होने लगा। बहुत से जो है ऐसा नीच बुद्धि वाले का सत्संग क्या सुनेंगे। इस प्रकार कहते हुए बहुत से तो सज्जन जाने लगे, बहुत से निंदा करने लगे। अब तो महात्मा जी का आंखों से आंसू, जो 50 वर्षों से सत्संग भजन करके के तपस्या व धर्म जमा किए, तो उस समय उनका जो है ऐसा लगा कि हे धरती माता तू फट जा, मैं समा जाऊं। उसका थर थर कांपने लगे, आंखों से आंसू बोली नहीं निकल रहा था मुझसे। ऐसी उनकी दुर्दशा उस समय थी। सत्य झूठ के बादल से क्षण भर के लिए ढक जाता है, जिसे भ्रम पैदा करता है कि झूठ का जीत हो गया, बादल का जीत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब तो महात्मा जी मने मन अब क्या बताए, वो तो ईश्वर को ही याद करने लगे। हे भगवान, अब जो है हे प्रभु परमपिता परमेश्वर, अब तुम ही प्रतिष्ठा बचाओ। अब ईश्वर की महिमा हुई। वेश्या के हृदय में सद्गुण जागृत हो गई। महात्मा जी के थर थर कांपते और आंखों से आंसू गिरते हुए देख करके वेश्या के हृदय में दया का भाव उत्पन्न हो गई। और वेश्या कहती है कांतर जो निकट में सट कर करके, महात्मा जी आपका प्रतिष्ठा बचाने का मैं एक उपाय करती हूँ, लेकिन आप वचन दीजिए कि आप यहाँ से है आज रात को तक में जो है यहाँ से चले जाइएगा। कहा है कि आपका जो है दुश्मन बहुत हो गया है। मांस मछली दारू ताड़ू बेचने वाला, जितना भी अंडा बेचने वाला है, सब जो है दुश्मन है। अतः उस सभी ने हमको जो है पैसा दिया है 50,000। तो आप जो है महात्मा जी वचन दीजिए, तब हम आपका प्रतिष्ठा को बचा लेते हैं। महात्मा जी ने स्वीकृति दी, मुड़की डला करके जैसा तू कहेगी वैसे करेंगे। तब ये वेश्या कहती है, यह भक्तजनों के ओर मुखातिब होकर के, सुनिए भाई, आप लोग गलत बात नहीं सोचिएगा। यह महात्मा जी ऐसे महापुरुष हैं जो कि हमारे ऐसे गिरी हुई स्त्री को भी पवित्र और दीक्षा देने हेतु सत्संग भजन का दीक्षा देने के लिए हमारे कोठी पर आए थे। ये ऐसे महापुरुष जो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखते हैं, उदार चरित्र है, इनका हृदय समुद्र के समान है। यह ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखते हैं। उदार चरित्राणाम वासुधैव कुटुम्बकम। यह बिल्कुल सूर्य के प्रकाश के भांति है। मल पर फूल पर सब एक ही तरह से इनकी दया रहती है, कृपा रहती है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि महात्मा जी ऐसे महापुरुषों के बारे में किसी प्रकार का अशुद्ध विचार मन में न उत्पन्न करें। बिल्कुल यह महात्मा जी महापुरुष हैं, धर्म ज्ञानी हैं, अत्यंत दया का सागर हैं।
दया के भाव को दिखाते हुए हमारे कोठी पर यह दीक्षा देने के लिए आए थे। ऐसे महापुरुषों का सत सत कोटि कोटि नमन मैं करती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज। इस प्रकार के वेश्या के वाणी को सुन कर करके सभी श्रोतागण का संदेह दूर हो गया और फिर जो है सत्संग सुनने लगे और वेश्या चली गई। श्री सद्गुरु महाराज। तब जो है जब वेश्या चली गई, सत्संग प्रारंभ किए। महात्मा जी ने दो चार शब्द बोले और कहा ठीक है आज इतना ही, अब सत्संग समाप्त होता है, आप लोग जाइए। इस प्रकार महात्मा जी जो है अस्थिगत कर दिए और चले गए मंदिर में। सब भक्तगण चले गए। अब रात में महात्मा जी 1 बजे 2 बजे रात में भोर में वो क्या करते हैं, सभी जो है झोला झंटी अपना लिया, कमंडल और कम्बल, और वो जगह को त्याग करके चले गए। यह महापुरुषों का स्वभाव है कि जो नगरी बैरी बसी वह नगर तज दी। जहाँ दुश्मनों की संख्या अधिक हो जाए वह नगर को त्याग देना चाहिए। अतः वहाँ पापियों का अधिक प्रवाह देख कर करके, प्रबलता देख कर करके महात्मा जी अपना बोरिया बिस्तर उठा करके चले गए जंगल की ओर, क्योंकि उन्होंने जान लिए कि अब जो है चौकी वेश्या को वचन दे दिए थे कि अब इस जगह रहना उचित नहीं होगा। इसलिए हे बंधुओं, आप अपने धीरज और धर्म से मित्र और नारी आपातकाल में ही परखा जाता है। इस प्रकार से विषय भोगी नाना प्रकार का षड्यंत्र करते हैं धर्म के मार्ग पर चलने वाले को पथभ्रष्ट कराने के लिए। इससे अधीर्ज नहीं होना है। अपने सूरत को इधर उधर भटकने नहीं देना है। ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ प्रेम से, श्रद्धा से उनका स्मरण करते रहना है। इसलिए कहता है, सूरत संहारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओ री, तारा जल के दामन दम के, दीपक ज्योति उगाओ री, चांदनी चंद सुर पर खुआ, तमयन भव पाओ री, 5 3 मन न्यारा होके, सतताब्द मिल जाओ री, शांति लाभ का यत्न यही है, सब संतन ने गायो री, देवी साहब प्रचार कही, मैं ही गाय सुनायो री, सूरत समारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योत जगाओ री। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड रस हो, बाहर में क्या फिरे, सुनना जो अंतर्नाद हो, बाहर में क्या सुने, ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या गुने,
सूरत शब्द योग हो और योग क्या करे, सहज ही निज काज हो कटु साज क्या करे, सद्गुरु कृपा हो प्राप्त अप्राप्त क्या करे, मैं ही गुरु की आस हो सब भव त्रास क्या करे, एक बिंदुता बिंदुबीन हो दूरबीन क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंतर के अंतिम तह में गुरु है मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं, अंग संग हर वक्त रहता प्रगट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल दिखलाता नहीं, खोजत फिरते बहुत से इस जगत में जावा जा, अंतर के अंतिम तह के रह बिन कोई उसे पाता नहीं, बिन दया संतन की मिही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो नहार है नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमः। इसलिए विषय भोगी से दूर बनाए रखें, और यदि विवश होकर रहना पड़े तो उसे धीरज और धर्म से उनके शब्द को आप अपने दिल में न उतारें, क्योंकि इसलिए वह मानसिक रोगी होता है, वह पाप ताप से, रोग शोक संताप से वह ईर्षा रूपी आग में जल रहा है। श्री सद्गुरु न, अतः उसके विषय में प्रताड़ित आपको होने की आवश्यकता नहीं। श्री सद्गुरु के शरण में जा कर के आप विषय त्याग कर करके साधु की संगति, सद्गुरु की सेवा, विषय का त्याग, सत्संग भजन इत्यादि करके भक्ति, युक्ति से भक्ति, अभक्ति से मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः।